दोस्तों, इंसान किसी अन्य ग्रह पर कॉलोनी कब बनाएगा? ये सवाल कई दशकों से लोगों के दिमाग में चल रहा है। लेकिन किसी ग्रह पर इंसान को भेजना और वहां पर कॉलोनी बनाना बेहद अलग है। एलोन मस्क ने कहा है कि वो 2050 तक 10 लाख इंसानों का एक शहर मंगल ग्रह पर देखना चाहते हैं। पर ये हो पाएगा क्या? आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग सवालों को। दोस्तों, स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क ने कहा था कि वो 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का शहर देखना चाहते हैं। कहीं एक दुनिया बसाने की बात कहने में आसान लगती है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी अन्य ग्रह पर इंसानी बस्ती कब तक बनेगी? क्या यह संभव है कि सौरमंडल के बाहर किसी ग्रह पर इंसान एक कॉलोनी बनाए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जाना किस ग्रह पर है। चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह की। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर स्पेस इंजीनियरिंग रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर सरकन सेडम ने कहा है कि लाल ग्रह पर इंसानों की बस्ती कुछ अगले दशकों में बस जाएगी। सरकन मानते हैं कि हम 2050 तक इंसानों की बस्ती ग्रह पर बसा लेंगे। सरकन सेडम सिडनी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में प्रोफेसर भी हैं। दोस्तों, सेडम बताते हैं कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने के लिए सबसे जरूरी है पानी। यह मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ से हाइड्रेट खनिज से निकाला जा सकता है। पानी की मौजूदगी से ही खेतीबाड़ी हो पाएगी, तभी मंगल पर रहने वाले लोग खाना पीना कर पाएंगे। इसके अलावा बर्फ से हाइड्रोजन निकालकर उस रॉकेट के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने को लेकर साइंटिस्ट क्या कहते हैं। दोस्तों, हर वैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बस जाएगी। द प्लेनेटरी सोसाइटी के सह संस्थापक और एस्ट्रोनॉटिक्स इंजीनियरिंग लुई फ्रीडमैन कहते हैं, इतना आसान नहीं है कि आप मंगल ग्रह पर अगले 27 सालों में कॉलोनी नहीं बसा सकते। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से देश इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, चीन योजना बना रहा है कि वह मंगल ग्रह पर इंसानों को 2033 तक भेज देगा, जबकि नासा की प्लानिंग है कि 2030 से 2040 के बीच वह इंसानों को मंगल पर भेज देगा। एक बार इंसान मंगल ग्रह पर पहुंच गया तो अगला स्टेप होगा कॉलोनी बनाना। दोस्तों, कॉलोनी बनाने में इंसान को संतुष्टि जरूर मिलेगी, लेकिन पृथ्वी से संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ज्यादातर यंत्रों उपकरणों को धरती से ही मंगल ग्रह पर ले जाया जाएगा। अब मंगल ग्रह पर ट्रक का निर्माण तो हो नहीं सकता। मंगल ग्रह पर कुछ भी बनाना, उत्पादन करना या लंबे समय के लिए कॉलोनी बनाना एक बेहद महंगा प्रोजेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि मंगल से खनिज निकालना। इन्हीं खनिजों से ही कॉलोनी बनाई जा सकती है। दोस्तों, एक बात तो तय है, इंसानों के लिए मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने के लिए फिलहाल उपयुक्त माना जा रहा है। लेकिन मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी वहां पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी। औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। साथ ही मंगल पर पहुंचने में कम से कम 8.5 महीने का समय लगता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रेडिएशन का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह इंसानों की कॉलोनी के लिए उपयुक्त नहीं है। अब दोस्तों, क्या कोई ऐसा ग्रह है जिसपे हम लोग कॉलोनी बसा सकते हैं? दोस्तों, मंगल ग्रह इंसानों की कॉलोनी के लिए एकदम उपयुक्त नहीं है। इसलिए इंसानों ने सौरमंडल के बाहर किसी रहने योग्य बाहरी ग्रह एक्सोप्लैनेट्स की खोज करनी स्टार्ट कर दी है। एक्सोप्लैनेट्स के साथ दिक्कत यह है कि वे बहुत दूर होते हैं। अभी तक इंसानों ने किसी बाहरी ग्रह पर अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा। नासा द्वारा भेजे गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को सौरमंडल के बाहर जाने में 35 और 41 साल लग गए। तो सोचिए सौरमंडल के बाहर जाने में कितना समय लग जाएगा। दोस्तों, क्या हम इंसान इतने ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं कि हम लोग कहीं बाहर ग्रह पर पहुंच सकें? दोस्तों, फ्रांस के वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान तकनीक के सहारे किसी भी नज़दीकी एक्सोप्लैनेट तक जाने में कई हजार साल लग जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहरी ग्रह पर कॉलोनी बनाना फिलहाल तो मुश्किल लगता है। भविष्य में ये तभी संभव होगा अगर इंसान तेज गति से चलने वाला अंतरिक्षयान बना ले। दोस्तों, फ्रांस के वैज्ञानिक फ्रेडरिक कहते हैं कि हम इंसान हर 100 साल में अपनी गति को करीब 10 गुना ही बढ़ा पा रहे हैं। इस हिसाब से किसी भी नजदीकी ग्रह पर कॉलोनी बनाने में कम से कम 500 साल लगेंगे। इतनी लंबी यात्रा करने के लिए हमें ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा जिसके अंदर इंसान अपनी अगली पीढ़ी पैदा कर सके और उस पीढ़ी को यान चलाने की ट्रेनिंग दे सके। तब जाकर 5-6 पीढ़ियों के बाद इंसान किसी ग्रह पर पहुंच पाएगा। और दोस्तों, अगर हम लोग इस तरह का प्लान बनाते हैं तो हम लोगों के मन में और भी सवाल आते हैं कि क्या वो पीढ़ी हम लोगों से संपर्क रखेगी। इस तरह के और भी ज़्यादा सवाल हम लोगों के दिमाग में आते हैं। और दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो मिलती रहती हैं।